हमारे बिहार में एक कहावत है कि आपकी किस्मत आपको मौके दिलाती है और आपकी मेहनत आपको सफलता। ये हर जगह सही है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी की लाइफ कैसी होनी चाहिए और उसे अपनी लाइफ में क्या क्या करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स कोच आनंद कुमार और मैं एक प्रोफेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ एक नवरत्ना महारत्ना कंपनी में। तो आज जो मैं बेसिकली आपके सामने आया हूँ वो किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने नहीं आया हूँ। आज मैं एक बहुत वाइड एरिया पर बात करने के लिए आया हूँ कि क्योंकि अब आपके सेशन शुरू होने वाले हैं, सबके लिए चैलेंजेस हैं। जो माहौल अभी चल रहा है, कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके लिए चैलेंजेस है कि किस तरीके से काम किया जाए, क्या किया जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं। तो आज जो मैंने एक जनरल टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है कि एक स्टूडेंट है क्या। बड़ा पवित्र वर्ड है स्टूडेंट, विद्यार्थी, बहुत ही पवित्र वर्ड है। शायद आज के बच्चे इसको फील नहीं कर पाते, पर जो फील करते हैं उनको पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, एक विद्यार्थी क्या चीज होता है। चाणक्य ने कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। एक विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चतुर, किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है ये आप कौवे से सीखोगे, किस तरीके से वो काम करता है। बको ध्यानम, जब बगुला अपने शिकार पर निकलता है तो वो किस तरीके से एक टांग पर खड़े होकर के अपना ध्यान रखता है। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद, बिल्कुल कम सोना है, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से, यूं ही नहीं सोना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अल्पाहारी, बहुत ही लिमिटेड चीजें खानी है। आपको अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें आपको फिट रखती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी जाकर के आप चीजों को कंटिन्यू कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, पैसा चला गया वापस आ जाएगा, स्वास्थ्य चला गया एक बार बहुत मुश्किल है, और अगर चरित्र चला गया एक बार वो नामुमकिन है वापस आना। उसकी जो इज्जत है वो नामुमकिन है। तो अल्पाहारी होने के साथ साथ आपको गृह त्यागी भी होना पड़ेगा। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आपने घर छोड़ दिया और आप घर से बाहर चले गए। गृह त्यागी का मतलब है घर में क्या चीजें हो रही हैं, आसपास क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पर। तो अगर मैं सिंपली एक बात करूं कि एक विद्यार्थी है क्या, तो हमारे बिहार में जो हमारे फोर फादर्स हैं वो मुझे एक बात सिखाते थे कि एक तपस्वी और एक विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे एक तपस्वी बहुत कठिन तपस्या करता है अपने भगवान को पाने के लिए, एक विद्यार्थी को भी उसी तरीके से कठिन तपस्या करनी पड़ती है अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए। और हर रोज ये वन टाइम गेम नहीं है। आपकी जो मेहनत करने की आदत है ये आपके खून में होनी चाहिए, आपकी खून में। ये कोई एक दिन अगर आपने डिसाइड किया कि चलो आज हम मेहनत कर लेते हैं तो ये काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सबसे पहली चीज आप याद रखो, मेहनत शुड बी इन योर ब्लड, दिस हैबिट शुड बी इन योर ब्लड। ये आपने मेरी बात सुनी, आपने किसी और की बात सुनी, आप मोटिवेटेड हो गए, आपने सोचा नहीं आज तो फाड़ के रख देना, कुछ नहीं हो सकता। एक दिन करने से कुछ नहीं हो सकता। आपको ये अपनी हैबिट में डालनी है, हर रोज करनी है, किसी के कहने से नहीं, खुद की मर्जी से करनी है। तो सबसे पहली चीज है मेहनत करने की आदत डालो। जो दूसरी चीज है जो एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाती है, एक विद्यार्थी को विद्यार्थी बनाती है, सीखने की लालच। लालच, जरूरत नहीं, वो लालच होना चाहिए कि मैं कहां से क्या सीख लूं, कहीं से कुछ भी मिल जाए, कोई भी इंसान से कुछ भी, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, मुझसे नीच जाति का हो ऊंचे जाति का हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। जब लक्ष्मण गए रावण के पास सीख लेने के लिए, तो भी रावण ने उनको तभी सीख दी जब लक्ष्मण ने उनको एक इज्जत दी। तो इस तरीके से जब भी हम सीखने की बारी आती है तो हमें किसी चीज का ध्यान नहीं रखना। सीखना है तो बस सीखना है, लर्न करना है तो चीजों को लर्न करने की आदत डालो। अगर आप एक बात करो ना कि किस एज तक आप विद्यार्थी रहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप पूरी उम्र एक विद्यार्थी हो। अगर आप में सीखने की लालच है तो फिर आप पूरी उम्र विद्यार्थी हो। और एक ऐसा इंसान ही अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है जो पूरी उम्र एक स्टूडेंट बनकर रहना चाहता है, ठीक है। तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। सबके पास देखो 24 आवर्स ही हैं, किसी के पास 28 आवर्स नहीं है, 30 आवर्स नहीं है। इसी 24 आवर्स को आप देखो कि एक अच्छा बंदा किस तरीके से मैनेज करता है, वो कहाँ से टाइम निकालता है।
वो रात में ज़्यादा पड़ता है, मॉर्निंग में ज़्यादा पड़ता है। मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टाइम निकालना हो तो 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्ली मॉर्निंग में मुझे 2 घंटे ज़्यादा चाहिए तो मुझे सोना कम करना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं अपनी नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सुबह का टाइम आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो बिल्कुल सेट रहता है चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। तो आप मॉर्निंग में उठिए, अपने टाइम को, शेड्यूल को सेट कीजिए अर्ली मॉर्निंग के लिए, ताकि जब तक दूसरे लोग उठे तब तक आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें खत्म हो चुकी हों। अगर आपको देखो लाइफ में आगे रहना है तो आपको दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप दूसरों के बराबर काम करके उनके बराबर ही जिंदगी जी सकते हैं, उनसे अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी सकते। तो आप मेरी इन सब चीज़ों की बात को ध्यान में रखिए। एज ए स्टूडेंट अगर आपको सक्सेस पाना है, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाला भी देखता है कौन कितना मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से ही वो डिसाइड करता है कि कौन कितना डिजर्विंग है। आपकी मेहनत जो है आपकी किस्मत को बीट कर देगी, आपकी किस्मत दूसरों की मेहनत को बीट नहीं कर सकती। अगर करती भी है तो मुश्किल से एक बार, वो आपकी बहुत बड़ी किस्मत होगी दोस्त, और आपकी मेहनत दूसरों की किस्मत को बार बार बीट करेगी। इसलिए मेहनती बनिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखिए, अच्छा खाना पीना ये सब कीजिए, टाइम से खेलिए, टाइम से खेलिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने के लिए मिला होगा। आज जो मैंने सेशन लिया आपको बहुत छोटा सेशन है, पर इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो आई गारंटी हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ ट्रिक्स फिजिक्स के लाते हैं। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा मन किया कि सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर आज मैं बच्चों के लिए कुछ एक सेपरेट काम करूं, तो आज मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई। तो चलिए आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।